हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संदीपन कुमार बाग। आप देख रही है ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे सेल्स रिटर्न वाउचर एंट्री करते हैं। आपको सिखाएंगे। आज डे 17 क्लास है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है क्रेडिट नोट्स। आप खाते में नोट्स कर लीजिए। जिसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं उसी को हम क्रेडिट नोट्स बोलते हैं कॉमर्स में। सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट्स क्या है, इसके बारे में जानने से पहले आपको डे 1 से डे 16 का क्लास का नॉलेज होना चाहिए, तभी आज का क्लास आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्रेडिट नोट्स और सेल्स रिटर्न का मतलब है जिसे हम प्रोडक्ट्स बेचे थे रिटर्न कर रहा है, रिटर्न लेना होगा। इसी एंट्री को जब हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तभी इसको हम क्रेडिट नोट या सेल्स रिटर्न बोलते हैं। सेल्स रिटर्न मैंने सेल्स करा कोई कस्टमर को, उस कस्टमर मुझे रिटर्न कर रहा है। किसी भी कारण कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स डैमेज हो गया, प्रोडक्ट बैड, प्रोडक्ट्स वो नहीं लेना चाहते, किसी भी कारण जब रिटर्न करते हैं उसी को हम सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट्स बोलते हैं। डे 11 क्लास में कैसे सेम स्टेट में सेल करते हैं सिखाया था, और डे 12 क्लास में अदर स्टेट में सेल किया था क्रेडिट। इसी के आधार में ही आज सेल्स रिटर्न लेंगे। देखिए टैली में आते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में आप जितना सेल्स रिकॉर्ड किया है और वाउचर एंट्री किया है सभी देखने के लिए आप गेटवे टैली से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट आइए। इसके बाद अकाउंट्स बुक में आइए और यहाँ देखिए सेल्स रजिस्टर एक ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ मंथ का लिस्ट है। यहाँ जिस मंथ में अब जितना सेल्स किया है सभी रिकॉर्ड यहाँ शो करेगा। मैं अभी अप्रैल मास में सेल किया तो अप्रैल का यहाँ अमाउंट शो कर रहा है। जब मई में सेल करेंगे तो मई का भी यहाँ अमाउंट शो करेगा। तो आप जिस मंथ में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं अप्रैल मंथ सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया। देखिए ये तीनों रिकॉर्ड जो शो कर रहा है यही वाउचर मैंने एंट्री किया। बिमल टीवी सेंटर को सेल्स किया और रियंक एंटरप्राइज को सेल किया इतना रुपया का, और कैश एक सेल किया इतना रुपया। उसका वाउचर नंबर भी है। जब किसी से हम प्रोडक्ट्स रिटर्न लेंगे तब जिस वाउचर नंबर में मैंने सेल किया, वाउचर नंबर मतलब इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, जिस बिल में ही सेल किया उस बिल के एगेंस्ट में ही मुझे रिटर्न लेना होगा। इस बात आप खाते में नोट्स कर लीजिए। मैं यह आपको सिखाऊंगा। बिमल टीवी सेंटर जो प्रोडक्ट्स बेचे थे वो मुझे 2 पीस रिटर्न कर रहा है। देखिए बिमल टीवी सेंटर के अंदर एंटर प्रेस करके आए। देखिए ये जो बिल है इसको आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि इस बिल का एगेंस्ट में ही आप क्रेडिट नोट वाउचर एंट्री करेंगे। और यहाँ देखिए 24 इंची LCD LG टीवी तो 2 पीस रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ 5 पीस सेल किया था और 11,000 का प्राइस था। और यहाँ आउटपुट CGST SGST भी अप्लाई हुआ था। स्केप की प्रेस करके बैक आए। अब देखेंगे स्टॉक समरी। देखिए स्टॉक समरी में आए, यहाँ 24 इंची LCD टीवी एक पीस भी नहीं है, स्टॉक नहीं है। देखिए शो नहीं कर रहा है। जब हम रिटर्न लेंगे तब यहाँ शो करेगा। रिटर्न करेंगे तो मैं तो रिसीव करूँगा तो मेरे स्टॉक में अवेलेबल होगा। देखिए स्केप की प्रेस किया। अब चलिए क्रेडिट नोट वाउचर एंट्री करते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में आइए और यहाँ से आप क्रेडिट नोट के लिए आप ऑल्टर F6 की प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप आदर्श वाउचर्स में आइए। यहाँ से क्रेडिट नोट, देखिए क्रेडिट नोट है, देखिए क्रेडिट नोट और यहाँ लिखा है ऑल्टर प्लस F6। तो मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ। देखिए क्रेडिट नोट वाउचर यहाँ शो कर रहा है। अब
इस टैली में अभी तक एक भी क्रेडिट नोट वाउचर एंट्री नहीं किया, तो यहाँ इसलिए एक लिखा शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करना होगा जिस कस्टमर ने मुझे रिटर्न किया। तो विमल टीवी सेंटर एंटर प्रेस किया और यहाँ ट्रैकिंग नंबर, डिस्पैच थ्रू किसके द्वारा रिटर्न कर रहा है, तो सभी कुछ अब लिख सकते हैं। मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, आपको दिखाए थे। तो एंटर प्रेस करके यहाँ देखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यहाँ आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना होगा। देखिए बेचे थे तभी मैंने एक बिल दिया था, उस बिल नंबर को यहाँ लिखना होगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर अभी अभी आपको दिखा है सेल्स रजिस्टर में, तो उस बिल को, जिस बिल का एगेंस्ट मैं रिटर्न ले रहा हूँ, उस बिल को लिख रहा हूँ OC 23240001। इस बिल का एगेंस्ट में मैं रिटर्न ले रहा हूँ। एंटर। डेट कौन सा था, 2 अप्रैल। देखिए एक यहाँ लिखा है ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स, ये आपको लिखना ही होगा। आप ऊपर में जो डिटेल्स है वो छोड़ सकते हैं, नीचे आपको लिखना होगा। एंटर प्रेस किया, एंटर। सभी डिटेल्स आ गया बायर का, तो एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ लेजर अकाउंट, सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। एंटर। स्पेस, सेम स्टेट में सेल किया था, इस कस्टमर का एड्रेस वेस्ट बंगाल में ही है, तो सेल्स टैक्सेबल होगा। सेल्स में आपको सिखाए थे। एंटर। सेल्स टैक्सेबल। यहाँ स्पेस, यहाँ देखिए 24 इंच LCD टीवी रिटर्न ले रहा हूँ, यहाँ 0 पीस स्टॉक में अभी तक नहीं है, तो एंटर। 2 पीस रिटर्न हो रहा है, 2 पीस लिखा। एंटर। देखिए 11,000 पर पीस है, टोटल 22,000 आ गया अमाउंट में। एंटर। एंटर। स्पेस, आउटपुट CGST, देखिए एंटर। आउटपुट SGST। देखिए मैंने जब सेल किया था तो आउटपुट CGST SGST रिसिप्ट किया, तो जब हम प्रोडक्ट्स रिटर्न लेंगे तब आउटपुट CGST और SGST माइनस होगा, क्योंकि ये मैंने रिसीव कर लिया था, ये मुझे पेमेंट कर चुका था, अब तो इसे देना होगा ना। देखिए विमल टीवी सेंटर, एंटर। यहाँ प्रोवाइड GST डिटेल्स येस करना होगा, यहाँ डिटेल्स लिखना होगा। देखिए रीज़न फॉर इशूइंग नोट, सेल्स रिटर्न हो रहा है, देखिए तो सेल्स रिटर्न यहाँ सिलेक्ट करना होगा। एंटर। बायर डेबिट नोट नंबर, देखिए मैं जब उस कस्टमर को सेल किया तो मैं सेल्स वाउचर एंट्री किया, उस कस्टमर ने प्रोडक्ट्स और मेरा बिल लेकर उसका टैली में परचेस एंट्री किया। जब वो मुझे प्रोडक्ट्स रिटर्न करेंगे उसका टैली में वो डेबिट नोट वाउचर एंट्री करेंगे और मैं क्रेडिट नोट वाउचर एंट्री कर रहा हूँ, तो उस कस्टमर का डेबिट नोट नंबर यहाँ लिखना होगा। वो मुझे एक डेबिट नोट बिल देंगे, रिसिप्ट देंगे, उसके आधार से ही मैं यहाँ क्रेडिट नोट वाउचर एंट्री करेंगे। तो डेबिट नोट नंबर यहाँ लिखना होगा, कस्टमर ही देंगे मुझे, तो एंटर। और यहाँ डेट, तो डेट मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको जो डेबिट नोट बिल देंगे डेबिट नोट में ही लिखा रहेगा डेट, तो मैं यहाँ एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए एंटर। 25,960 रुपया टोटल GST कुल मिलाकर, देखिए एंटर। और एगेंस्ट रेफरेंस मस्ट सिलेक्ट करना होगा क्योंकि बिल में एडजस्ट होगा। देखिए एगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पेंडिंग बिल सिलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ लिखा है पेंडिंग बिल्स, देखिए 14,900 रुपया अभी तक मुझे नहीं मिला, पेंडिंग है, इस कस्टमर ने अभी तक मुझे नहीं दिया, तो इस बिल का एडजस्ट होगा क्योंकि यहाँ उस कस्टमर ने प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहा है, 25,960 रुपया का प्रोडक्ट्स मुझे रिटर्न कर रहा है और इस अमाउंट अभी तक मुझे नहीं मिला, तो 25,960 रुपया से और ये जो अमाउंट अभी तक मुझे नहीं मिला ये माइनस हो जाएगा। देखिए एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, देखिए और जब एडजस्ट होगा, एडजस्ट माइनस होने के बाद मैं न्यू रेफरेंस में उसे लिखना होगा। देखिए न्यू रेफरेंस सिलेक्ट किया,
एंटर 1 लिखा है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, एंटर एंटर। यहाँ देखिए 11,060 रुपया, ये अमाउंट मैं लाइबिलिटी हूँ कस्टमर के। ये जो 14,900 रुपया कस्टमर ने नहीं दिया था, तो उसके बाद प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहा है 25,960 रुपया। तो ये अमाउंट से और जो अमाउंट वो रिटर्न कर रहे हैं वो माइनस होगा। देखिए माइनस होके 11,060 रुपया यहाँ शो कर रहा है। एंटर प्रेस किया, एंटर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। तो एस्केप की प्रेस करके देखिए बैक आए, गेटवे टैली से मैं रिपोर्ट देखेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग। देखिए रिसीवेबल में जो अमाउंट पेंडिंग था वो शो करते थे। जब कस्टमर को मैं कोई प्रोडक्ट्स बेचते थे, उसका जो अमाउंट पेंडिंग था सब रिसीवेबल में शो करते हैं। तो अभी देखिए रिसीवेबल में 0, कुछ बिल ही नहीं है। अब पेबल में देखिए कस्टमर का अमाउंट शो कर रहा है, बिमल टीवी सेंटर, क्योंकि ये जो 11,060 रुपया इस अमाउंट को इस कस्टमर को पेमेंट करना होगा। देखिए सिचुएशन के भित्ति से कस्टमर का भी अमाउंट पेबल में आ सकते हैं। इस बात को आपको खाते में लिख लेना चाहिए। देखिए इस अमाउंट को हमें पेमेंट करना होगा। कस्टमर का मर्जी, कस्टमर चाहे तो आपके पास से और दूसरा कोई प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, नहीं तो कस्टमर को ये अमाउंट पेमेंट करना होगा। चलिए और एक आपको एंट्री दिखाते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए एस्केप की प्रेस किया, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ अकाउंट्स बुक आए और यहाँ देखिए यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं जितना क्रेडिट नोट अपने एंट्री करेंगे सब यहाँ शो करेगा मंथ वाइज। देखिए यहाँ देखिए जो मैंने क्रेडिट वाउचर एंट्री किया क्रेडिट नोट वो यहाँ शो कर रहा है। स्केप की प्रेस करके बैक आए, अब इसी तरह क्रेडिट नोट रिपोर्ट देख सकते हैं। बैक देखिए सेल्स रजिस्टर में आए, अप्रैल, यहाँ देखिए रियंका एंटरप्राइज को सेल किया 767 रुपया का एक प्रोडक्ट सेल किया। देखिए प्रोडक्ट्स का नाम आयरन एलजी है, आयरन एलजी 1 पीस सेल किया और आउटपुट IGST था 117 रुपया। एक कस्टमर अदर स्टेट का कस्टमर है, तो इससे मैं प्रोडक्ट्स रिटर्न लेंगे। ये रियंका एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स डैमेज हुआ है और मुझे रिटर्न कर रहा है, तो इस बिल का एगेंस्ट में ही मुझे रिटर्न लेना होगा। तो ये खाते में बिल लिख लीजिए। एस्केप की प्रेस किया, स्केप की प्रेस करके बैक आए और एक बात आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बिल रिसीवेबल में कोई अमाउंट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि रियंका एंटरप्राइज मुझे पेमेंट कर चुका, मैंने रिसीव कर लिया था, तो यहाँ कोई बिल नहीं शो कर रहे। जब हम रिटर्न लेंगे तब उसका अमाउंट पेबल में शो करेगा, क्योंकि उस वक्त उस कस्टमर मुझसे पैसा मांगेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहा है। देखिए स्केप की प्रेस किया, बैक आए, बैक स्टॉक समरी देखेंगे। देखिए स्टॉक समरी, यहाँ देखिए 24 इंच LCD LG टीवी मेरे स्टॉक में नहीं था, तो जब मैंने रिटर्न लिया तब मेरे स्टॉक में शो कर रहा है क्रेडिट नोट करने के बाद। देखिए और यहाँ जो आयरन है, आयरन भी स्टॉक में नहीं है। चलिए जब क्रेडिट नोट रिटर्न लेंगे, सेल्स रिटर्न लेंगे, तब यहाँ शो करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स आ रहा है ना, रिटर्न ले रहा हूँ। देखिए गेटवे टैली वाउचर्स में आइए और यहाँ सेल्स लिखा है, ऑल्टर F6 प्रेस कीजिए, क्रेडिट नोट आएगा। देखिए और यहाँ कौन सा पार्टी आपको रिटर्न कर रहा है उस पार्टी का लेजर सिलेक्ट कीजिए। रियंका एंटरप्राइज कस्टमर्स रिटर्न कर रहा है, एंटर 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 एंटर। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, बिल नंबर लिखना होगा, जिस बिल के आधार में आप रिटर्न लेंगे, OC/23240003 बिल। एंटर प्रेस किया, डेट 2 अप्रैल, एंटर एंटर एंटर। देखिए कस्टमर का बिजनेस प्लेस उड़ीसा है, अदर स्टेट। देखिए सेल्स अकाउंट,
एंटर प्रेस किया, स्पेस। अदर स्टेट होगा तो आप यहाँ से इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल लेंगे, सेल्स क्लास में सिखाए, एंटर, स्पेस। यहाँ आयरन एलजी स्टॉक 0 है, देखिए आप रिटर्न लेंगे तो स्टॉक में आ जाएगा, एंटर। यहाँ 1 पीस बेचे थे, 1 पीस रिटर्न कर रहा है, एंटर। 650 रुपया, एंटर एंटर एंटर। यहाँ आउटपुट आईजीएसटी अदर स्टेट, आउटपुट आईजीएसटी में ही बेचे थे तो रिटर्न जब लेंगे आउटपुट आईजीएसटी में रिटर्न लेंगे, देखिए, एंटर एंटर। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, यस। यहाँ सेल्स रिटर्न हो रहा है, एंटर। और कस्टमर का, बायर्स का डेबिट नोट नंबर आपको देंगे, आप लिख लेंगे। जब प्रोडक्ट्स रिटर्न करेंगे उसके साथ एक आपको बिल देंगे, डेबिट नोट बिल, तो उसमें ही लिखा रहेगा डेबिट नोट नंबर, एंटर। और यहाँ डेट आप लिख सकते हैं जिस दिन में आपको रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ डेट स्किप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर। और यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो कस्टमर रियांका एंटरप्राइज है इसका कोई बिल पेंडिंग नहीं है, सभी अमाउंट जितना मैंने सेल किया था सभी मुझे पेमेंट कर दिया, तो यस इसका कोई बिल पेंडिंग नहीं है। तो अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ कुछ सिलेक्ट नहीं होगा, देखिए एंटर प्रेस करा, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ न्यू रेफरेंस लेना होगा क्योंकि सभी अमाउंट मैंने रिसीव कर लिया था, तो अब वो कस्टमर ने मुझे रिटर्न कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस होगा, क्योंकि ये जो देखिए अमाउंट है 767 रुपया क्रेडिट, इस अमाउंट उस कस्टमर को मुझे पेमेंट करना होगा। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। देखिए आप रिपोर्ट देखते हैं, चलिए अच्छे से समझते हैं। एस्केप की प्रेस करके बैक आए, देखिए गेट वेब टैली से पहले मैं देखूंगा स्टॉक समरी, देखिए यहाँ देखिए आयरन एलजी 1 पीस आ गया क्योंकि मैंने रिटर्न लिया तो 1 पीस आ गया। दूसरी देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, देखिए क्रेडिट नोट वाउचर रिपोर्ट देखते, देखिए अप्रैल मास में 2 क्रेडिट नोट वाउचर एंट्री किया, जितना आप एंट्री करेंगे मंथ में सभी यहाँ शो होगा। देखिए स्केप की प्रेस करके बैक आए, स्केप की प्रेस करके बैक आए, आप देखेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, देखिए रिसीवेबल में कोई अमाउंट शो नहीं करेगा, यह कस्टमर का पेंडिंग अमाउंट शो करता है, जिस कस्टमर से जितना रुपया मुझे रिसीव करना होगा। तो अब देखिए पेबल में आते हैं, यहाँ देखिए रियांका एंटरप्राइज का यहाँ अमाउंट शो कर रहा है, एक कस्टमर है, एक कस्टमर, तभी भी इसका यहाँ अमाउंट शो कर रहा है या अमाउंट शो कर रहा है पेबल में, तो इसका मतलब मुझे उस कस्टमर को व उस व्यक्ति को मुझे पेमेंट करना होगा। देखिए रियांका एंटरप्राइज का अब मुझे पेमेंट करना होगा, पेमेंट कर सकते हैं, उस कस्टमर का ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उस कस्टमर इस अमाउंट के बदले में कोई प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, नहीं तो मुझे पेमेंट करना होगा। देखिए विमल टीवी सेंटर का भी यहाँ अमाउंट शो कर रहा है, रियांका एंटरप्राइज का भी यहाँ शो कर रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ रियांका एंटरप्राइज कस्टमर कोई प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, वो बोल रहा है मुझे अमाउंट पेमेंट कर दीजिए, मैं कोई प्रोडक्ट्स नहीं लूँगा, तब मुझे क्या करना होगा, पेमेंट वाउचर एंट्री करना होगा। देखिए एस्केप की प्रेस किया, बैक आया, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स गेट वेब टैली वाउचर में आइए और पेमेंट करने के लिए कीबोर्ड से F5 की प्रेस कीजिए, नहीं तो आप पेमेंट में क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ स्पेस, मैं स्टेट बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, बैंक से उसे एक चेक देंगे, नहीं तो फ़ोन पे पेमेंट कर देंगे, तो एंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ डेबिट है कितना रुपया दिखा रहा है, एंटर। यहाँ रियांका एंटरप्राइज सिलेक्ट किया, यहाँ देखिए 767 रुपया क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट रहेगा तो पेमेंट करना होगा, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी है। 767 एंटर प्रेस किया, अगेंस्ट रेफरेंस, देखिए यहाँ बिल पेंडिंग था, वो प्रोडक्ट्स रिटर्न किया था तो उसे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, एंटर एंटर। यहाँ देखिए 0 हो गया डेबिट, एंटर एंटर। रेफरेंस नंबर लिखिए, जब आप फ़ोन पे
पेटीएम इसके द्वारा पेमेंट करेंगे तो उसका रेफरेंस नंबर लिख लीजिए, और चेक देंगे तो चेक नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं। एंटर प्रेस किया, एंटर। आप देखेंगे रिपोर्ट, स्केप की प्रेस किया, गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग। देखिए पेबल में शो कर रहे थे, देखिए पेबल में अब नहीं शो कर रहा है क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया। देखिए जब कस्टमर को आप कोई प्रोडक्ट्स बेचेंगे उसका अमाउंट पेंडिंग रहेगा तो रिसीवेबल में शो करेगा। जब उस कस्टमर आपको पेमेंट कर देंगे, आप रिसिप्ट कर लेंगे तो तब यहाँ अमाउंट नहीं शो करेगा। जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे तो उसका अमाउंट उसको मिलना चाहिए, उसको पेमेंट करना होगा क्योंकि वो पहले पेमेंट आपको कर दिया था, तो उसका अमाउंट पेबल में शो करेगा। जिस सप्लायर, जिस व्यक्ति का अमाउंट पेबल में शो करेगा उसे हमको पेमेंट करना होगा। ये बात आप खाते में नोट्स कर लीजिए। ये था क्रेडिट नोट वाउचर एंट्री। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और नया है तो प्लीज़ इस तरह वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपना लोकेशन में आप कंप्यूटर सेंटर ओपन करके स्टूडेंट को सिखाना चाहती है तो आप ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल का फ्रेंचाइजी लीजिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ देख सकते हैं ISO सर्टिफाइड है।